हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजस्थान के आभूषणों का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने राजस्थान के आभूषणों के कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे, वो मैंने ट्रिक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी। आज मैं सेकंड वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। इसके साथ राजस्थान के आभूषण आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या आता है, कलाई के आभूषण। ठीक है, कलाई होती है अपने हाथ में। कलाई के आभूषण क्या है, उसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले ट्रिक देखो, गुजरी रात नौकरी से लंगर पहुंचकर उतरते ही बंगड़ी के खरे कंगन का जरा सा फुंदा तांती से मुड़ गया। क्या हुआ कि रात को है ना, नौकरी से फ्री होकर लंगर गए, कोई लंगर में खाना था, वहां पहुंचकर उतरते ही हाथों में बंगड़ियां पहनते हैं अपन, लड़कियां पहनती है शादीशुदा, तो बंगड़ी के खरे कंगन का, बंगड़ी में एक खरा कंगन था सोने का, उसका जरा सा एक फुंदा है, वो एक तांती पहनी हुई थी, उससे अटक कर क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, गुजरी। तो गुजरी से हो जाएगा गुजरी, ये गरासिया महिलाओं की धातु से बनी हुई चूड़ियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है रात नौकरी, नौकरी से हो जाएगा नौगरी। ठीक है, नौगरी से हो जाएगा मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण, जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। क्लियर हो गया, नौगरी। थर्ड है लंगर, लंगर हो गया लंगर, चांदी के मोटे तारों से बना आभूषण जो कड़ों के नीचे पहना जाता है। क्लियर हो गया ये भी आपको कि लंगर क्या होता है। अब आते हैं अपन लंगर के बाद में, ये थर्ड नंबर पे लंगर हो गया। लंगर के बाद में पहुंच, पहुंच से हो जाएगा पुणच या पहुंच, पुणची या पहुंचिया। क्लियर है, तो पुणच, पुणची या पहुंचिया, यह कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। अपने को मेन नाम ध्यान रखने हैं, ये मैंने इनकी डिटेल्स तो इसलिए दे दी ताकि अपनी चीजें क्लियर हो जाए। पहुंचकर अब क्या है, उतरते ही, तो उतरते से क्या हो जाएगा, देखो उतरनी, उतरनी है, चांदी के गोखरू को उतरनी कहा जाता है। ये हो गया फिफ्थ नंबर। क्लियर। फिर सिक्स नंबर कर उतर कर पहुंचते ही क्या हुआ था, बंगड़ी, ये देखो बंगड़ी के खरे कंगन, तो बंगड़ी हो गया सिक्स नंबर पे, बंगड़ी। ठीक है, तो देखो बंगड़ी, बंगड़ी के खरे, तो देखो बंगड़ी हो गया सिक्स। चूड़ी के आकार का आभूषण जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है, मारवाड़ की सेठानियों का यह प्रिय आभूषण है। क्लियर हो गया। फिर है बंगड़ी के खरे कंगन, तो देखो खरे से गोखरू, कंगन से कंकण या कंगन, तो गोखरू से हो जाएगा सोने से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार आभूषण, जो कलाई पर चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। ठीक है, खरे कंगन से हो जाएगा कंगन, सोने चांदी का कलाई का आभूषण। जरा सा, कंगन क्या हुआ, जरा सा, तो जरा से हो जाएगा गजरा, गजरा बोलते हैं ना अपन, छोटे मोतियों से बना आभूषण जो हाथ की कलाई में पहना जाता है। गजरा चूड़ी की तरह ढीला ना होकर कलाई के चिपका रहता है। क्लियर हो गया। ठीक है, क्या हुआ था, खरे कंगन का जरा सा फुंदा तांती से मुड़ गया, तो फुंदा हो गया 10 नंबर पे। चूड़ी कड़े पर श्रृंगार के लिए बांधे जाने वाला आभूषण फुंदा, और तांती, तांती से क्या हुआ था, मुड़ गया। तांती अपन देवी देवताओं के पहनते हैं राजस्थान में, तो देवी देवता के नाम पर गले कलाई पर तांती बांधी जाती है। हाथ में बांधी जाने वाली तांती सामान्यतः चांदी से बनी चूड़ी की तरह होती है। तांती लोग गले में भी पहनते हैं, तांती लोग हाथों में भी पहनते हैं। तो जो हाथों में पहनी जाती है ना, वो चांदी से बनी चूड़ी की जैसी होती है। ठीक है, फिर मुड़ गया, मुड़ से हो जाएगा मुठिया, तो ये हो गया मुठिया। मुठिया हो गया कोहनी तक का चूड़ा, मुठिया कहलाता है। देखा होगा तुम्हें, राजस्थानी लेडीज ऐसे पहनती, बहुत सारे पहने हुए होते हैं जो कोहनी तक होते हैं। ये हाथ गया, ये कोहनी तक वो पहनती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुठिया कहते हैं।
तो अपने को ट्रिक याद हो जानी चाहिए। एकदम इजी ट्रिक्स मैंने बनाने की कोशिश की जिसमें लगभग सारे नाम आ जाएंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने लगभग सारे नाम लिए थे, जो इजी नाम है सबको याद है, वो कोई नहीं पूछता और वो सबको पता भी है। तो इसमें देखो गुजरी से गुजरी हो जाएगा, नौकरी से नौकरी हो गया, लंगर से लंगर, पहुँच से पुणचिया पहुँचिया, उतरते से उतरनी, बंगड़ी से बंगड़ी, खरे से गोखरू, कंगन से कंकण या कंगन, जरा से बताओ। तो ऐसे याद रखने पड़ेंगे अपने को कि जरा से क्या होगा, या कंकण से कंगन ये भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो बंगड़ी हो गया, गोखरू, खरा से गोखरू हो गया, कंकण हो गया, जरा से क्या था, गजरा। एकदम इजी है, याद रखना जरूरी है। जरा सा फुंदा, फुंदा भी किस में आएगा, कलाई में होगा। किससे मुड़ गया, तांती से। और मुड़ने से क्या था बताओ, मुड़ने से था मुठिया। ये देखो मुठिया, ये रहा। क्लियर हो गया। अब इसमें अन्य नाम कौन कौन से आते हैं, चूड़ी, चूड़ा, ये तो आपको पता ही है, पहने जाते हैं कलाई में। चूड़, कंगन, पाटला, मोकड़ी। अब ये एक दो नाम याद नहीं रहते तो इसकी मैंने ट्रिक बना दी। अब इसमें एक बल्लिया रह गया, ध्यान रखना। क्या रह गया, बल्लिया। तो सबसे पहले वही है, बल्ले से कड़े को काट दिया। तो देखो, और एक कातरिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एक्स्ट्रा में है लेकिन याद रखना। बल्ले से हो गया बल्लिया, हाथी दांत या रबड़ की बनी चूड़ियाँ। ठीक है, मोकड़ी, ये रहा, मोकड़ी से हो गया लाख से बनी चूड़ियाँ, मोकड़ी कहलाती है। और कातरिया, कांच की चूड़ियाँ, कातरिया, काट से कातरिया। बल्ले से कड़े को काट दिया, कड़े से देखो, बल्ले से बल्लिया, कड़े से मोकड़ी, कड़ा कड़ी आ रहा है ना ये देखो, और काट से कातरिया। ये सारे हो गए हाथ से रिलेटेड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि है भुजा के आभूषण। तो भुजा के आभूषण की ट्रिक क्या है, भुआ अणुति, अणुति राजस्थानी वर्ड है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, उसको अणुति कहते हैं। अणुति बोलती है, बाज ही नहीं आती। ठीक है, किसी की कोई बुआ है वो अणुति बोलती है। तो सबसे पहले भुआ, भुआ से हो जाएगा बुज, बुज बुआ। ये देखो बुजबंद, बाजूबंद का ही छोटा रूप है। बाजूबंद की तुलना में पतला व हल्का पट्टीनुमा आभूषण भुजबंद कहलाता है। अब अणुति, अणुति का अणत या टड्डा। ठीक है, तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह आभूषण जिस पर सोने चांदी की परत चढ़ी होती है, जिसे स्त्रियां अपनी भुजाओं पर पहनती है। भीनमाल क्षेत्र में अड़काणियों कहते हैं। ठीक है, अणत को अड़काणियों भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं, भीनमाल जालोर वाले क्षेत्र में। अब है बाज, बाज से बाजूबंद हो जाएगा। बुआ से भुजबंद हो गया था, वैसे बाज से बाजूबंद हो जाएगा, या उसको उतरनो भी कहते हैं। हाथ की बाजू में बांधे जाने वाला सोने का बेल्ट जैसा आभूषण बाजूबंद कहलाता है। क्लियर। बुआ अणुति बोलती है, बाज ही नहीं आती। ठीक है, तो बुआ से भुजा जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड ट्रिक बनाई है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमर के आभूषणों की ओर। कमर के आभूषण की ट्रिक क्या है, कली जैसी कमर तकड़ी सटक गई, अब दोरी है सही होनी। कली एकदम पतली सी कमर थी, वो क्या हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो वो क्या हुई, कमर तकड़ी सटक गई, अपनी जगह से सटक गई, अब दोरी है सही होनी। ठीक है, तो सबसे पहले है कली। तो कली से हो जाएगा सांकड़ी या जंजीर, यह एक कमर का आभूषण है। ठीक है, कली जैसी कमर। अब दूसरा है कमर, कमर से अपन यहाँ वाला कमर ही जोड़ लेंगे। क्लियर हो गया, कमर के आभूषण है ना इसलिए। अब सेकंड नंबर पे वैसे ये लेके चलेंगे इसकी ट्रिक्स में, तकड़ी। तकड़ी हो गया तकड़ी या तागड़ी। ठीक है, पहला हो गया सांकली, कली से सांकली या जंजीर। सेकंड नंबर पे हो गया तकड़ी या तागड़ी, चांदी से बना कमर का आभूषण जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। क्लियर। अब तकड़ी क्या हो गई, सटक गई, तो सटका। सटका से हो जाएगा सोने चांदी के छल्लों से निर्मित आभूषण जो लहंगे के नेफे में अटका कर लटकाया जाता है,
जिसमें महिलाएं चाबियां लटकाती है। आपने देखा होगा वो यहाँ पे चाबियां लटकी हुई होती है, तो वो सोने चांदी के छल्लों का से निर्मित आभूषण होता है। ठीक है, सटका से सटक। अब डोरी, डोरी से अपन याद रखना कंदोरा, कणकती, करगनी, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा। तो ये कान का नहीं है, नहीं है, कण से कान मत करना, गलत हो जाएगा। ये किसका है? कमर का है। तो कणकती, कंदोरा, करगनी। तो डोरी से कंदोरा, कमर में पहने जाने वाला सोने चांदी की झूलती श्रृंखलाओं से बना पट्टिका नुमा आभूषण है। पहले लेडीज पहनती थी, आजकल इतने ट्रेंड में चीज़ें नहीं है, पर गाँव में अभी भी पहनते हैं, जो अपनी संस्कृति को आगे ले जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। कली से सांकली या जंजीर, कमर से कमर ही हो गया, तकड़ी, तागड़ी, सटका, कंदोरा, कणकती, करगनी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अपन कमर के बाद पैर के आभूषण। पैर के आभूषण की ट्रिक क्या है? शकुंतला ने सांझ को नाव में टन टन कर लच्छे लगाते हुए आंवले के आकार का हीरा तोड़ा। शकुंतला थी, उसने शाम के समय क्या किया, किसी लकड़ी से या ऐसे ना, एक हीरा था बहुत बड़ा, उसको लच्छे मारते हुए देखना मैं तोड़ दूंगी तोड़ दूंगी, और उसने सच में आंवले के आकार का हीरा तोड़ दिया टन टन बजाते हुए उस पे। तो सबसे पहले क्या हो गया? शकुंतला। तो देखो, पायल, पायजेब, शकुंतला, यूं याद रखना। हीरा पैर में पड़ा था तो उसको तोड़ा है, तो ये सब पैर के हैं। किसने तोड़ा है? शकुंतला ने तोड़ा है। शकुंतला थी यहाँ, ऐसे दिमाग में रख लेना, उसने तोड़ा है। तो पायल, पायजेब, शकुंतला। चांदी की छोटी जंजीरनुमा आभूषण जिसके नीचे घुंघरू लगे होते हैं, ठीक है, वो शकुंतला, पायल, पायजेब कहलाती है। और पायल को ही रमजोड़, पायजेब, शकुंतला कहते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे है झांझर। सांझ से हो जाएगा अपना झांझर, झांझ, सांझ। ये देखो, झांझ को पकड़ लो या सांझ को पकड़ लो। पायल नुमा आभूषण जो रुनझुन की आवाज करता है। क्लियर हो गया। फिर है नाव में, तो नाव से हो जाएगा नेवरी। पायल की तरह का आभूषण जो आंवला के साथ पहना जाता है। ठीक है, पायल की तरह आभूषण होता है जो आंवले के साथ पहना जाता है। फोर्थ है टन टन। टन टन से हो जाएगा टणका। टणका हो जाएगा चांदी से बना आभूषण, गोलाकार आभूषण जो पहनने पर टणक टणक की आवाज करता है, उसे क्या कहते हैं? टणका। फिर है फिफ्थ नंबर पर लच्छे। लच्छे से हो जाएगा लछने। ठीक है, लच्छे लगाते हुए, बातों से लच्छे लगा रही थी तो लछने, पैर का आभूषण। फिर सिक्स नंबर पे हो जाएगा आंवले। आंवले से हो जाएगा सोने चांदी से बना आंवला नुमा लहरदार कड़ा। क्लियर। से आंवले के आकार का क्या तोड़ा उसने? हीरा, और तोड़ा। ठीक है, अब देखो, हीरा से हो जाएगा हीरा नामी या हिरणामैन। ठीक है, सिक्स नंबर पे हो गया था आंवला, सेवन नंबर पे हो जाएगा हीरा नामी या हिरणामैन। आदिवासी व गांवों में लोकप्रिय चांदी से बना कड़े की तरह का आभूषण जो कि पैरों में पहना जाता है। सीधी ट्रिक्स याद रखनी है, लगभग सब पैर के हैं तो कड़े की आकृति के ही होंगे, ऑब्वियस है। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ का है। हिरना मैन हाथ में नहीं करते अपन, तो ट्रिक्स याद होगी तो 1 मिनट में अपन पकड़ लेंगे। ठीक है, और तोड़ा, तो तोड़ा या लंगर सीधा आ गया। लंगर ऊपर भी आया था, आपको याद होगा। तो कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकड़ा तथा नीचे से चौड़ा होता है। ऐसे ऊपर से तो संकड़ा हो गया ये, और नीचे से कितना चौड़ा हो गया। ठीक है, इसके अन्य है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण घुंघरू, नुपुर, छड़, तेधड़, पेजनिया। ये एक तेधड़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन पैर के आभूषण के बाद में हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण की ट्रिक क्या है?
अरे दामिनी बेटी ने हाथ से छड़ का छल्ला बनाकर बेचा, वह मुद्रा कमाई। एक छोटी गुड़िया है, तो उसके लिए उसकी दादी कह रही है, अरे दामिनी बेटी ने हाथ से, अपने हाथ से क्या किया, कोई एक छड़ थी, उसको उसने इसकी जगह राउंड शेप में बदल दिया और एक छल्ला बनाकर बेच दिया, फिर क्या कमा ली, मुद्रा कमा ली। तो सबसे पहले हो जाएगा अरे, अरे से हो जाएगा अरसी, ये देखो अरे ये रहा, तो अरसी, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी अरसी कहलाती है। सेकंड है दामिनी, दामिनी से हो जाएगा दामना या दामनी, हाथ की दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली बिंटी नुमा आभूषण, जो दोनों अंगुलियों में पहनी इसकी एक साथ आती है ना ऐसी रिंग्स, उसको दामना या दामनी कहते हैं। तो पहला हो गया अरे से अरसी, सेकंड हो गया दामना या दामनी, थर्ड हो गया बेटी, बेटी से अपन ले लेंगे बिंटी, बिंटी अंगूठी या मूंदड़ी, हाथ की अंगुली में पहना जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित आभूषण है। अब हाथ से हाथ ही हो जाएगा देखो। और एक चीज और है कि हाथ से अपन हथपान और हथफूल भी लेकर चलेंगे। तो हाथ की चारों उंगलियों व अंगूठे में पहने छल्लों के को हाथ की कलाई में पहने एक कड़े से जोड़कर जो पहना जाता है, ये देखो ऐसे आपने देखा होगा, ये अंगुलियां हैं, इसमें जो रिंग पहनी हुई है ना, वो हथेली से होते हुए हाथ की कलाई तक जाती है, यहाँ एक कड़ा पहना जाता है फिर वो उससे जुड़ा हुआ वही, ठीक है, वो हथपान या हथफूल, आजकल हल्दी में बहुत चलता है, ये ट्रेंड है, तो वही है ये, ठीक है। हाथ से उसने क्या किया, छड़ी का छल्ला बनाकर बेच दिया, तो छड़ी से हो जाएगा छड़ा या छड़ का छल्ला बनाकर, तो छड़ा से हो जाएगा हाथ की उंगली का आभूषण। अब उसने क्या बना दिया, छल्ला, तो छल्ला भी हाथ की उंगली का ही हो जाएगा, गोल रिंगनुमा आभूषण, बेचा और क्या कमाई, मुद्रा कमाई, तो मुद्रा से हो जाएगा मुद्रिका। सामान्यतः नगीना जड़ी बूटी को क्या कहते हैं, मुद्रिका कहा जाता है। क्लियर हो गई आपको ये सारी ट्रिक्स। अब इसी के साथ अपने राजस्थान के आभूषण कंप्लीट होते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।